अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यादों की इस नशिस्त में आज हम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा करेंगे। डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो हैं वो बड़े मुखलिस आलिम दीन थे और हमारे जो गैर रिवायती उलमा हैं मैंने मदरसों के अलावा उनमें से जो भी पुराने गुज़रे हैं, अल्लामा मौदूदी साहब थे या परवेज़ साहब जो भी हैं, उनमें शायद डॉक्टर इसरार अहमद साहब वो पहले अवामी तौर पर पॉपुलर शख्सियत थे। और उसमें एक हिस्सा खैर मीडिया का भी है, क्योंकि जनरल ज़िया उल हक़ साहब ने इनको टेलीविज़न पर मुतारफ़ करवाया था। अल हुदा प्रोग्राम शायद, और ये दीनी प्रोग्रामों में से पहली दफ़ा एक प्रोग्राम था जो पाकिस्तान टेलीविज़न पे मुसलसल आता था और बड़ा पॉपुलर था। तो मेरी जो है डॉक्टर इसरार अहमद साहब से पहली बार उनकी जो ज़ियारत हुई वो ग़ालिबन 1983 या 84 में हुई। मैं क्वार्ट से छुट्टी पर घर आता था डेर इस्माइल ख़ान, तो हमारे मस्जिद जो है वो जामे मस्जिद सिद्दीक़िया के ख़तीब साहब कारी खुदा बख्श साहब अभी भी वही ख़तीब हैं माशाअल्लाह, इतने साल गुज़र गए हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। तो उनको चूँकि शौक़ होता था, ये ख़तीब हजरात शहर में आते थे तो इनकी तकरीरें सुनने का, तो और मोटरसाइकिल मेरे पास होती थी, तो खाली किसी के पास मोटरसाइकिल होती थी, तो वो फिर मुझे ले जाते थे कि भाई आज फ़लाँ तकरीर सुननी है। तो उसी निस्बत से डॉक्टर इसरार अहमद साहब तशरीफ़ लाए थे तो हम भी गए। डेर इस्माइल ख़ान असल में छोटा सा शहर है, और मौलाना मुफ्ती महमूद साहब जो थे, जो भुट्टो के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, यहाँ डेर इस्माइल ख़ान से जीते थे, मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद, तो मुफ्ती महमूद साहब की वजह से यहाँ पे उलमा का बहुत आमदोरफ़्त होती थी। मेरे बचपन में ये जो है मशहूर ख़तीब हजरात जो थे, लुकमान अली पूरी साहब और मौलाना हनीफ़ साहब मुल्तानी साहब और मौलाना सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब, जो उस ज़माने के शायद सबसे ज़्यादा नोन ख़तीब थे, और वो चूँकि उनकी तालीम भी डेर इस्माइल ख़ान में ही हुई थी, मदरसे में मौलाना इलाउद्दीन साहब के मदरसे से वो पढ़े थे। और अजीब बात यह कि अपने उस्ताद के साथ आखिर में उनका सियासी तौर पर भी इख्तिलाफ़ रहा कि मौलाना इलाउद्दीन साहब फिर समीउल हक़ साहब के साथ थे और ये मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। यानी मकसद कहने का ये है कि ये एक फ़िज़ा थी डेर इस्माइल ख़ान में कि ख़तीब हजरात आया करते थे, तो कारी साहब के साथ अक्सर मेरा भी जाना हो जाया करता था। तो ग़ालिबन 83 में शायद महल्ला जुम्मा शाह डेर इस्माइल ख़ान की मस्जिद में डॉक्टर इसरार साहब तशरीफ़ लाए, और कारी ग़ुलाम रसूल साहब जो कि उस वेंसम कॉलेज जो उस ज़माने में जामे हाई स्कूल था, तो उसमें ये अरबी के टीचर थे, उन्होंने ये ग़ालिबन फंक्शन अरेंज किया था। वो हमारे भी टीचर थे, ग़ुलाम रसूल साहब अरबी पढ़ाते थे, तो हम वहाँ पे गए और उन्होंने डॉक्टर इसरार साहब ने ख़त्म नबूवत पर बड़ी कीमती तकरीर की। तो तकरीर के बाद कारी साहब को मज़ा नहीं आया। कारी साहब ने फरमाया कि जो है ये तो इसने न कोई तरन्नम लगाया और न कोई शेर पढ़ा। वो नदीम साहब के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, मौलाना अल्लामा नदीम साहब के साथ। तो खैर कारी साहब तो बादशाह आदमी हैं, वो मैं जब भी उनको जाता हूँ डेर इस्माइल ख़ान पाकिस्तान से जाना होता है तो जुमा और तकरीर मेरे ही हवाले करते हैं, और फिर उस हर मेरी तकरीर जुमे के बाद या ईद के बाद तकरीर के बाद वो ये लाजमन कहते हैं कि भाई खड़े होकर के ये मेरा शागिर्द है। और ये ग़ालिबन पिछले साल जो ये कोरोना की ईद गुज़री है, इसमें इन्होंने ये जुमला नहीं फरमाया, बाकी वो ये साथ कहते रहते हैं, अल्लाह उनको वो जज़ाए खैर दे। डॉक्टर इसरार साहब की बात हो रही थी, तो डॉक्टर इसरार साहब जो है ना 89 में पेशावर तशरीफ़ लाए, और पेशावर में फिर इनका स्पिन जुमात है जो यूनिवर्सिटी के सामने ही फुआरा चौक के साथ थी, तो वहाँ पे इनके मगरिब को बयान हुआ। और डॉक्टर साहब का जो है वो बयान यूँ होता था कि मगरिब के बाद ये बयान फरमाते थे और उसके बाद सवाल व जवाब की नशिस्त होती थी। तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक हाफिज़ मकसूद नामी ग़ालिबन पंजाब के कोई नौजवान पढ़ते थे, वो तंजीम इस्लामी के जो है ना उमूर को देखा करते थे। तो अच्छा, मैंने उस ज़माने में ना डॉक्टर इसरार साहब का एक माहाना मंथली रिसाला था मीसाक, वो लगवा लिया था, बड़ा कीमती रिसाला। आप भी इसकी कापियाँ कहीं पर मिल जाएँ तो बहुत ही कीमती मवाद इसके अंदर मौजूद है। वो बहरहाल उस दौरान डॉक्टर इसरार साहब ने जब तशरीफ़ लाए तो सवाल व जवाब के लिए मैंने भी एक सवाल तैयार किया था। डॉक्टर इसरार साहब ने एक रिसाला लिखा था जो यूँ समझिए कि तंजीम इस्लामी का शायद असासी रिसाला है, और उस रिसाला का उन्वान था इस्लाम की निशात सानिया करने का असल काम।
अच्छा, उस रिसाले में इन्होंने फिर मतलब और बातों के अलावा तबलीगी जमात का भी ये तज़किरा किया कि ये बड़े मुखलिस लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उसके बाद इन्होंने आखिर में एक पैराग्राफ यानी लिखा, जिसमें इन्होंने लिखा कि हर दौर में और हर सोसाइटी में एक इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी होती है, और तबलीग वाले जो है ना ये जज्बाती बातें बहुत करते हैं, लोगों को किरामतें बहुत सुनाते हैं, तो उससे अवाम तो मुतासर हो सकती है, लेकिन ये जो ज़हीन अक़लियत है जो हर दौर में और हर सोसाइटी में होती है, और ये इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी जो है ये लॉजिक को मानती है, मंतक को, ये इन बातों से मुतासर नहीं होती है जज्बाती बातों से। तो जब तक आप इस इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी को अपने साथ नहीं करेंगे, क्योंकि यही माइनॉरिटी जो है ये लीड करती है पूरी सोसाइटी को, तो और उसको मुतमईन करने के लिए इल्मी जवाब चाहिए। तो मकसद है कि ये आप नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही मतलब ऐसा कोई यानी वो नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। बात किसी हद तक उनकी ठीक थी, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरा उस वक़्त भी इस पॉइंट पर उनसे इख्तिलाफ़ रहा ज़िंदगी में, और अभी भी मैं थोड़ा सा राय का इख्तिलाफ़ तो नहीं कह सकते, वो बड़े आदमी थे, मेरी गुस्ताखी समझ लें। तो बहरहाल वो फिर मैंने इस बुनियाद पर वो सवाल तैयार किया। तो ये जब वहाँ मगरिब में स्पिन जुमात में तशरीफ़ लाए, इन्होंने बड़ा अच्छा बयान भी फरमाया, तो बयान के बाद सवाल जवाब हो, तो मैंने फिर खड़े होकर ये सवाल किया उनसे इसी बुनियाद पर। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी को जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे उस वक़्त तक मतलब है कि आप चेंज नहीं ला सकते। और तो इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी के बारे में मेरे आपसे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप इंटेलेक्चुअल किसको कहते हैं? जिसने MA MSc किया हो, इंग्लिश में ABCD पढ़ा हो, वो इंटेलेक्चुअल है, या एक गांव का अनपढ़ चौधरी जो है वो भी इंटेलेक्चुअल्स में हो सकता है या नहीं हो सकता? अच्छा, एक तो मेरा ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि ये इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी ये क्या आज के दौर में है या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी ये इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी मौजूद थी, जिसको हम अबू जहल और जिसको अबुल हकम कहा जाता था, हज़रत वो दूसरे लोग, तो क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने की जो इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी थी उनको कोई डिफरेंट दावत दी, और बिलाल, सुहैब, सुलेमान फ़ारसी दूसरों को जो आपके ख्याल में यानी मकसद है उनको कोई डिफरेंट दावत दी, तो हमें भी वो स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए? तो ये मेरा सवाल है दूसरा। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी को लॉजिक से सेटिस्फाई किया जा सकता है, तो आपका लाहौर में यानी डॉक्टर इसरार अहमद साहब का जो है वो कुरान कॉलेज जो गालिबन फैसल टाउन में था, तो उनसे कोई 6-7 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर के फासले पर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का जो है मिनहाजुल कुरान का हेड ऑफिस था, और वो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब भी इंटेलेक्चुअल हैं और आप भी इंटेलेक्चुअल हैं। तो क्या आप दोनों इंटेलेक्चुअल्स ने एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लिया है लॉजिक से कि इससे मतलब होता है? ये मैंने गुस्ताखियाँ की। खैर डॉक्टर साहब ने फरमाया कि भाई हमारे पास वक्त थोड़ा है, आपका सवाल बहुत तवील है, तो इस पे जो है वो आप या तो लाहौर तशरीफ़ लाएँ या फिर मैं इलादा कोई बात करूँगा। शायद उन्होंने की भी हो, मैं तो फिर उस वक़्त फिर लाहौर नहीं जा सका। और ये है कि डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उनके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन ये जो हुआ ये भी इख्तिलाफ राय पे हुआ, और उनके साथ जो आखिरी मुलाकात सन 2001 में हुई वो भी यूँ समझिए कि हमारी राय के अख्तिलाफ़ से हुई। अच्छा, फिर एक और गुस्ताखी भी मैं यहाँ पे इज़हार कर दूँ। डॉक्टर साहब ने ये जो रिसाला लिखा था ना, इस्लाम की निशात सानिया करने का असल काम, तो फिर इसके मुकाबले में कह लीजिए या बहरहाल मैंने भी फिर रिसाला लिखा, और उसका उन्वान भी मैंने यही लिखा कि इस्लाम की निशात सानिया करने का असल काम। अच्छा, और मेरा मकसद हरगिज़ मतलब है एक मुनाजरे की फ़िज़ा नहीं था, बल्कि वो रिसाला मैंने लिखा था तबलीगी जमात और तंजीम इस्लामी जो डॉक्टर साहब की तंजीम थी और जमात इस्लामी, उनको करीब लाने के लिए मैंने अपने तौर पर यह मुसवदा लिखा था। तो स्टूडेंट ही था, वो मुसवदा मेरे डायरी में पढ़ा रहता था और बस, और तो कोई मेरा वो था नहीं। तो वो फिर ऐसे हुआ कि ये किताब शाया, और ऐसे शाया हो गई कि अभी डेर इस्माइल ख़ान मरकज़ के जो शूरा के बुज़ुर्ग हैं हमारे आबिद मुश्ताक भाई जो मेरे कज़न हैं, इनके वालिद साहब जो है ना हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने वो मुसवदा कहीं मेरी डायरी में देखा
और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये इसको आप प्रिंट कराओ, यानी इसको आप शाये करो और इसके पैसे मैं दूंगा। बड़ा उन्होंने मोहब्बत से उस वक्त 2000 रुपये उन्होंने दे दिए। तो मैं वो मुसवदा लेकर डेर इस्माइल ख़ान में एक बड़े मशहूर खावर ब्रादर्स है, इसके साथ एक और होती थी दुकान कमर बुक स्टॉल की। ये जो हमारे डेर इस्माइल ख़ान के मशहूर ENT स्पेशलिस्ट हैं अपने कामरान साहब, वो भी गुवाहाटियन ही हैं, 16th सेंचुरी के या 14th के। तो डॉक्टर कामरान साहब के वालिद थे, कामरान हयात साहब के गाल में, हाँ इनके वालिद थे। तो वो मुसवदा मैंने उनसे प्रिंट करवाना था। और उन्होंने जब मुसवदा पढ़ लिया तो उन्होंने कहा भाई ये किताब मैं प्रिंट करता हूँ और मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। खैर बड़ी तगोदो के बाद कोई आधे पैसे उन्होंने कहा कि वो मैं आपसे लूँगा। तो वो समझिए वो बाकी आधे मुझे बच गए। तो वो किताब की वो मैं चाहता हूँ कि उसकी जो है ना वो अच्छा, वो फिर वो किताबचा लिखने के बाद, किताब तो नहीं किताबचा ही था, वो किताबचा लिखने के बाद मैंने उसको एक कापी डॉक्टर इसरार अहमद साहब को भेजी और एक कापी काजी हुसैन अहमद साहब अमीर जमात इस्लामी उस वक्त नए नए मुंतखब, उनको भेजी। या वो नए तो नहीं थी, ये तो 96 की बात है, उनको भेजी 97 की। और एक जो है ना मैंने कापी रेमंड मरकज़ भेजी और ख़ास तौर पर मौलाना अहमद साहब भावलपुरी साहब का नाम लिख कर भेजी, चूँकि मेरा मकसद इन तीनों को एक साथ करने का मेरे शौक़ था। वो क्या कहते हैं, छोटा मुँह और बड़ी बात। बहरहाल वो रेमंड वालों ने और डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन काजी हुसैन अहमद साहब ने जवाबी तौर पर मुझे लेटर भेजा था। जो उनकी अज़मत है कि एक पसमानदा इलाके के गैर मारूफ नौजवान का आपने किताबचा पढ़ा, यानी इतनी बड़ी जमात के सरबराह होते हुए जो आलमी सतह पे पता नहीं सैकड़ों काम कर रही है, तो उसके अमीर साहब ने एक गैर मारूफ आदमी के काम के लिए वक्त भी निकाला, पढ़ा भी, उस पर तबसरा भी किया, फिर अपने ऑफिशियल लेटर पैड पर मुझे उसका जवाब भी दिया। तो मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की यादों के साथ साथ इस ख़त के ज़िमन में चंद बातें करना चाहता हूँ। उम्मीद ये है कि वो भी आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आप ज़रा इसमें वो ख़त का अक्स देख लीजिए, क्योंकि इस ख़त को हमने आगे पढ़ना भी है। अस्सलाम वालेकुम।